अक्सर बच्चों को ये प्रश्न रहता है, वो बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि जो हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इस ट्रिग्नोमेट्री का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज आता है। ये बात थोड़ी हंसी की है, और हंसी से ज्यादा ये बात समझने की है, क्योंकि बच्चों को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है। वो बेचारे इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि जिस चैप्टर को आज वो बहुत हल्का समझ रहे हैं, वो आगे जाके उनके लिए कितना यूजफुल चैप्टर होने वाला है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। क्योंकि जनरली बच्चे जिसको देखो उसको वो यही बात करते हैं कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, साइन कॉस थीटा पढ़ रहे हैं, इसका हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है और शायद उनको कोई ये बताता भी नहीं है। इसी वजह से वो लोग इसके लिए हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं कुशाग्र मिश्रा आज आप लोगों को यही बताने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, ताकि मेरी ये कोशिश है कि मेरा ये मैसेज उस हर एक बच्चे तक पहुंचे जिसको ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है जिसका कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं इसका आप कहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आज वो 4 फील्ड बताऊंगा, वो 4 मेजर सेक्टर बताऊंगा जहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। तो अगर आपको वो चारों पॉइंट जानने हैं तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, और मैं आपको वन बाय वन वो सारे पॉइंट समझाऊंगा कि जहां पर आप इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। मैं इस क्लास बात को अभी आपके साथ यहाँ पर शेयर करना शुरू करता हूं, ठीक है। तो बने रहिएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप लोगों को क्या है बच्चों, सबसे पहले तो तुम लोग चैप्टर के नाम को समझो। यहाँ पे जब एप्लीकेशन लग जाए, जब भी किसी चैप्टर में एप्लीकेशन लग जाए, मतलब वो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर हो गया है, और उसके जो भी क्वेश्चन है वो तुम्हारी डेली लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। तुम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाते हो तो वहां पे तुमको ये हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर आता है उसमें तुमको वो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो बिल्डिंग वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे इसी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन से। लेकिन उसमें भी बच्चों को ये लगता है कि हमें कौन सा जहाज उड़ाना है हर वक्त, हमें कौन सा एक बिल्डिंग का पेड़ टूट गया है बिल्डिंग के ऊपर से उसकी क्या इमेज बन रही है, ये सब क्वेश्चन बच्चों को लगता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज क्लियर करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको अगर शेयर करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री जहां पर यूज होता है उसका सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है आपका वास्तुकला। अब मैं यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा कि वास्तुकला को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। वास्तुकला को, ठीक, वास्तुकला को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां पर यूज करते हैं कि अगर कोई बच्चा आर्किटेक्ट बनना चाहता है, आर्किटेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जहां पर वो चीजों को डिजाइन कर रहा है, जहां पर वो चीजों के एंगल्स, मतलब कितने हाइट पे होना चाहिए, कितने उसकी प्रॉपर गैप होना चाहिए, कितने एंगल्स हमको टिल्ट करनी है, बिल्डिंग झुकानी है, तो वहां पर आप इसका यूज करोगे, ठीक है। हाई लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो हाई लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आर्किटेक्ट पे आप इसको ट्रिग्नोमेट्री को यूज करोगे कि 30 डिग्री एंगल मुड़ रहा है, वहां पे 30 डिग्री पे स्लेब जा रही है, 60 डिग्री पे जा रही है, या पूरा हमारा पिलर 90 डिग्री बन रहा है। हम सभी के घरों में जो पिलर होते हैं वो तो 90 डिग्री पे बनते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया आर्किटेक्चर। उसके बाद दूसरा आता है, वो है तुम्हारा खगोल विज्ञान, ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, खगोल विज्ञान में हम लोग जनरली ग्रहों के बीच की दूरी निकालते हैं। ग्रह हमारे पास जितने भी सौर मंडल में, गैलेक्सी में जितने सारे भी ग्रह हैं, हम लोग उसकी दूरी निकालते हैं, तो वहां पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो आपको अगर इस फील्ड में जाना है कि आपको एस्ट्रोनॉमी बनना है, उसके आगे फील्ड में जाना है, उस सेक्टर में बहुत सारा नाम बनाना है, तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को आप ये मत सोचिए कि ये बेकार का चैप्टर है, इसका हमें कहीं भी यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ये जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, बेसिक लेवल के जो क्वेश्चंस पढ़ोगे इस चैप्टर के, वही जाके आगे आपके लिए एक बहुत अच्छा बेस तैयार करेंगे, और उनकी हेल्प से आप आगे उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है आपका नेविगेशन। थर्ड है वो है आपका नेविगेशन। अब नेविगेशन क्या है, नेविगेशन को अगर शॉर्ट में बोले तो बोलते हैं जीपीएस, ठीक है। जीपीएस मतलब क्या हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
ठीक है। जीपीएस मीन्स क्या हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या हो गया, हम लोग किसी भी नए शहर में जाते हैं, या मान लीजिए हम लोग अपने ही शहर पे हैं और हमको मैप हमने लगाया, ठीक है, जीपीएस ऑन किया, तो उस केस में वो जीपीएस जो होता है वो आपका इसी टॉपिक पे बेस्ड काम करता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो शॉर्टेस्ट रूट है वो क्लियर होते हैं। या आप किसी भी फील्ड में बैठ के, किसी भी जगह पे बैठ के आप अपनी सराउंडिंग का या सिटी का या पूरे कंट्री का आप वहां पर जीपीएस से मैप देखते हो, ठीक है। तो वहां पर भी ये चैप्टर यूज होता है जीपीएस में। उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ आप लोगों को बिल्कुल कॉमन लगेगा। फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है, इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में कौन कौन से हो गए, ठीक है। इंजीनियरिंग में आप लोग यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाते हैं, स्कूल्स एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेस जहां पर आप इंजीनियरिंग यूज कर रहे हो, और एक बहुत ही अच्छी, जहां पर आप बिल्डिंग बनाओगे, जहां पर आप बहुत ही अच्छा एक निर्माण कार्य करोगे, चीजों को बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई पुल बना रहे हो, या आप कहीं पर कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा उस पर यूज आएगा, वो बहुत लाइफ टाइम के लिए बन रहा है वो, ठीक। तो वहां पर भी हम लोग इंजीनियरिंग में इसका यूज करते हैं। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि आप ये मत सोचो कि ये चैप्टर किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब तक तुम ये सोचोगे कि ये चैप्टर किसी काम का नहीं है, वो तुमको कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। ये जो मैं आपको यहाँ पर ये 4 फील्ड सेक्टर लेकर आया हूँ, वो इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने ऐसा रियलाइज किया कि बच्चे क्लास में इसीलिए अटेंटिव नहीं होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये चैप्टर क्यों पढ़े, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज आ रहा है, और जब तक उनको ये नहीं पता चलेगा तो तब तक वो इस पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। शायद मेरी ये बात आपको समझ में आए, और शायद ना भी आए, ठीक है। क्योंकि देखिए हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, या तो होगी वो काम या तो वो काम नहीं होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, ये कंडीशन है। लेकिन मेरा एक काम था कि आपको सही चीज बताना, और वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में आए तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन 4 में से किसी न किसी एक फील्ड में जाना चाहते होंगे, ठीक है। वो सोचते होंगे कि हम एक अच्छे आर्किटेक्ट बन जाएं, वो सोचेंगे कि हम एक अच्छे खगोल वैज्ञानिक बन जाएं, आगे जाके हम भी देखेंगे कौन कौन से ग्रह होते हैं, उनके बारे में स्टडी करें जाके। कोई सोचेगा कि हम बढ़िया एक जीपीएस में फील्ड में हम सेक्टर में चले जाए, हमको भी एक अच्छी कंपनी में, गूगल जैसी कंपनी में हमको भी जॉब लग जाए, ठीक है। कोई होगा तो इंजीनियरिंग करना चाहेगा, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें यूज होंगी। उन लोगों को मत देखिए जो ये कहते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हमने पढ़ लिया, लेकिन हमारी डेली लाइफ में कहीं यूज नहीं आ रहा। वो सिर्फ आपको निगेटिव वे में बता रहे हैं, पॉजिटिव वे में कोई भी नहीं बता रहा है। मेरा यही सोचना है, मानना है कि मैं आपको सही नॉलेज दूं और सही चीज बताऊं, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने किसी फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर करो, ताकि उसको भी पता चल पाए कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोई बेकार चैप्टर नहीं है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है।